में दूसरी ओवर के दूसरी गेंद पर फा डु प्लेसिस ने बहुत ही शानदार चौका लगाया। उन्होंने खेल की पहली सीमा एक लंबे डिलीवरी के पीछे उन्होंने एक सीमा के लिए मध्य विकेट के माध्यम से चौका खींच लिया। तीसरी ओवर के आखिरी गेंद पर जॉस बटलर का शानदार कैच, उन्होंने दस्ताने के बिना बहुत अच्छा कैच लिया है और जफा आर्चर के लिए पहला विकेट। आउट हुए। चौथी ओवर के दूसरे गेंद पर सैम करन के लिए पहली सीमा। आर्चर द्वारा उनका परिश्रम किया गया, लेकिन अब उन्हें अपने स्लॉट में पहली गेंद मिली और वह इसका पूरा उपयोग करें। त्यागी को करन से बाहर की ओर चौड़ाई देने का दोषी माना जाता है। चौथी ओवर के चौथी गेंद पर शेन वॉटसन द्वारा मध्य विकेट के माध्यम से एक सीमा तक चौका खींचा। अगले ही गेंद पर वॉटसन के लिए भाग्यशाली, युवा त्यागी पर कठोर। यह चारों ओर से बहुत अच्छी गेंद थी। वॉटसन इसे ऑफ साइड पर निचोड़ते दिखते हैं, लेकिन वह इस जमीन पर गिरा देते हैं और यह स्टंप के पीछे और फैंस के लिए संजू सैमसन सिर पर बैठ जाता है। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर शेन वॉटसन को त्यागी ने आउट कर दिया। त्यागी का इस टूर्नामेंट में अपने विकेटों के लिए एक और बड़ा नाम है। पांचवी ओवर की पहली गेंद पर सैम करन द्वारा शाम की पहली सिक्स। खराब शुरुआत बेन स्टोक से हुई। करन के लिए स्लॉट में एक पूरी गेंद फेंकता है। इंग्लैंड बल्लेबाजी अपने अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथी को एक बड़े खिलाड़ी के लिए शहर ले जाता है। पांचवी ओवर की चौथी गेंद पर अंबाटी रायडू शैली में निशान से दूर है। शॉर्ट बॉल मध्य पर रायडू ने एक चौके के लिए स्क्वायर लेग के माध्यम से खींची। ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक के लिए खराब शुरुआत। गुड लेंथ की गेंद पर रायडू ने पटरी से उतरकर एक चौके के लिए मिड ऑफ की तरफ लपका। स्टोक के पहले 15 रन और चिन्हे पर बन रहा दबाव जारी हो गया। 9th ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस गोपाल के लिए पहला विकेट और सैम करन की पारी का अंत हुआ। यह बटलर है जिसने इस कैच को पकड़ा। 10वीं ओवर की आखिरी गेंद पर अंबाटी रायडू अच्छे दिख रहे थे, लेकिन अब वापस चलना होगा। यहाँ चेन्नई के लिए नरम बर्खास्तगी है। राहुल तिवाटिया ने इस विकेट को लिया। 14 ओवर की दूसरी गेंद पर चेन्नई के कप्तान धोनी द्वारा एक अच्छा स्ट्रोक। लगभग पूरी लंबाई पर धोनी ने अतिरिक्त कवर क्षेत्र के माध्यम से एक सीमा लाने के लिए इसे ड्राइव किया। 14 ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा द्वारा अच्छा चौका लगा। अगले ही गेंद पर एक और बहुत ही शानदार चौका रविंद्र जडेजा द्वारा। चेन्नई के लिए अच्छा ओवर। 14 ओवर से 14 रन बटोरे। 18 ओवर के तीसरे गेंद पर धोनी ने बहुत ही शानदार चौका लगाया, लेकिन अगले ही गेंद पर धोनी रन आउट हो गए। आर्चर अपनी गलती को सुधारे और सैमसन द्वारा बहुत अच्छी तरह से किया गया। 19 ओवर के चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा द्वारा अच्छी हिट। फुल ऑन जडेजा ने इसे मिड ऑफ के ऊपर से मारा और एक चौका। अगले ही गेंद पर एक और चौका जडेजा द्वारा। चेन्नई के लिए यह रन बहुत ही मूल्यवान था। जडेजा के शरीर पर उन्होंने लेग साइड की तरफ बाउंड्री लगाकर उसे गुदगुदाया। राजस्थान ब्रेक के सबसे खुश पक्ष होंगे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी ने बोर्ड पर इस चेन्नई को केवल 125 रन पर रोक दिया। राजस्थान का मानना है कि उनके पास इसका पीछा करने के लिए आवश्यक बल्लेबाजी की मारक क्षमता है। दूसरी ओर चेन्नई कम स्कोर के साथ अपनी बल्लेबाजी को समाप्त करने के लिए बहुत निराश होंगे। राजस्थान रॉयल्स लक्ष्य को पीछा करते हुए पहली ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक ने लगाया चौका। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर झटका करने के लिए अपने स्टंप और दिखता है अंदर मध्य उत्तपा के शीर्ष पर एक अच्छा लंबाई गेंद के साथ शुरू होता है। दूसरी ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक पुलिंग करते दिखे, लेकिन गेंद फाइन लेग के ऊपरी छोर पर जाती है और धोनी से फाइन लेग फैंस तक दूर जाती है। तीसरी ओवर के चौथी गेंद पर बेन स्टोक ने ड्राइव को कवर क्षेत्र के माध्यम से एक सीमा लाने के लिए क्रीम लगाते हुए चौका लगाया, लेकिन अगले ही गेंद पर बेन स्टोक आउट हो गए। दीपक चाहर के लिए यह एक अच्छी वापसी हुई। चेन्नई को शुरुआत में एक सफलता जरूरत थी और उन्हें सिर्फ इतना ही मिला। चाहर ने एक ऑफ बॉल की गेंद को पीछे छोड़ा। स्टोक ने इसे ऑफ साइड में काम करने के लिए देखा। यह अंदर की छोर से आता है और स्टंप्स को पीछे छोड़ देता है। चौथी ओवर के दूसरी गेंद पर रॉबिन उत्तपा आउट हो गए।
चेन्नई ने यहां विकेटों के साथ वापसी की। उथप्पा का एक दुस्साहसिक शॉट इस दर पर इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह बल्ले के शीर्ष भाग की हिट करता है और कीपर को पीछे करता है। सबसे आसान में से एक MS धोनी ने अपने जीवन में लिया होगा। 5वीं ओवर के तीसरी गेंद पर दीपक चाहर द्वारा एक और विकेट और संजू सैमसन आउट, जिसे MS धोनी ने शानदार कैच किया। 7वें ओवर के दूसरे गेंद पर जॉस बटलर ने शानदार चौका लगाया। बटलर ने इसे गहरे बिंदु क्षेत्र की ओर रिवर्स किया और यह एक सीमा के लिए बाढ़ को पार करते हैं। 9वीं ओवर के चौथे गेंद पर बटलर द्वारा एक अच्छा शॉट और राजस्थान के लिए कुछ दबाव जारी। चारों ओर एक अच्छी लंबाई पर बटलर ने इसे क्षेत्र पर लंबे समय की ओर लपका और यह एक उछाल पर रस्सी को पार करते हुए चौका हो गया। 10वीं ओवर के तीसरी गेंद पर फिर एक और बार जॉस बटलर ने बढ़िया चौका लगाया। उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र के माध्यम से इसे फ्लिक किया और यह रस्सियों से पार हुआ। हालांकि गेंदबाजों ने रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन विफल रहे। 12वें ओवर के तीसरे गेंद पर जॉस बटलर ने बहुत ही बढ़िया खेल दिखाते हुए शॉर्ट लेंथ गेंद को बैक फुट पर स्लैश करते हुए पॉइंट रीजन पर बाउंड्री लगाया और अगले ही बॉल ने लॉफ्ट करते हुए लॉन्ग लेंथ के रीजन पर एक छक्का लगाया और यह आरआर के लिए यह पहला छक्का है। 14 ओवर की 5वें गेंद पर स्मिथ द्वारा एक चौका। 15 ओवर के तीसरे गेंद पर जॉस बटलर लॉन्ग ऑफ में चौका लगाकर अपना हाफ सेंचुरी पूरा किए। उन्होंने अगले 2 गेंदों में चौका लगाकर इसके साथ ही हैट्रिक 4 पूरा किए। 17 ओवर की पहली गेंद पर स्मिथ ने पावरफुल शॉट मार के चौका लगाया। 17 ओवर के चौथे जॉस बटलर ने अपना दूसरा छक्का पूरा किया। रविंद्र जडेजा इस छक्के को रोकने की जबरदस्त कोशिश किए लेकिन नाकामयाब रहे। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को करारा झटका दिया। साथ